वाक्यांश के लिए एक शब्द देखिए, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचार या शब्द समूह को अभिव्यक्त करने वाले शब्द इस श्रेणी में आते हैं। वाक्यांश को संक्षेप में सामासिक पद का भी रूप दिया जाता है। कुछ ऐसे लाक्षणिक पद या शब्द भी हैं जो अपने में पूरे एक वाक्यांश का अर्थ रखते हैं। उदाहरण यहाँ पर देखेंगे। देखिए, जो किसी वंश में बराबर चलता आया है उसको आनुवंशिक बोलेंगे। आभार मानने वाला आभारी। धन से संबंध रखने वाला आर्थिक। धन से संबंध रखने वाले को क्या बोलेंगे? आर्थिक बोलेंगे। स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो उसको परित्यक्ता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परित्यक्ता। केवल फल खाकर रहने वाला को फलहारी बोलेंगे। सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक पवित्र समय को क्या बोलेंगे? ब्रह्ममुहूर्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्रह्ममुहूर्त। धरती और आकाश के बीच का जो स्थान है उसको अंतरिक्ष बोलेंगे। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान को अंतर्ज्ञान बोलेंगे। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको अद्वितीय बोलेंगे। आवश्यकता या उचित मात्रा से अधिक खर्च करने वाले को अपव्ययी बोलेंगे। पुरुष जो अभिनय करता हो उसको अभिनेता बोलेंगे। जिसमें सामर्थ्य ना हो उसको असमर्थ बोलेंगे। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना अहमन्यता बोलते हैं, उसको अहमन्यता। सर्वाधिक संपन्न शासक अधिनायक। ठीक है, सर्वाधिक संपन्न शासक अधिनायक। जिसका वचन द्वारा वर्णन ना किया जा सके, जिसका वचन द्वारा वर्णन ना किया जा सके उसको अनिर्वचनीय बोलेंगे। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला आदि प्रवर्तक बोलेंगे। आदि से लेकर अंत तक को आद्योपांत बोलेंगे। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो उच्चतम बोलेंगे। जिसका मन उदार हो उदार मना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उदार मना। नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की सूची काली सूची। गायों को पालने और रखने का स्थान गौशाला। घृणा करने योग्य घृणास्पद बोलेंगे इसको, घृणास्पद। ज्ञान देने वाला ज्ञानधा। घर घर जाकर लोगों की डांक पहुंचाने वाले कर्मचारी को डांकिया। बहुओं के बीच का ऊपरी भाग त्रिकुटी। हर तीसरे महीने होने वाला त्रैमासिक। एक देश से दूसरे देश में माल भेजना निर्यात। पिता का पिता पितामह। जो पशु जैसा आचरण करे पाश्विक। प्रयोग में लाने योग्य प्रयोजनीय। क्या बोलेंगे? प्रयोजनीय। अब देखिए अभ्यास तालिका में देखिए, अंक गोद में सोने वाला अंकशाही। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास अंतपुर। जो अंडे से जन्म लेता अंडज। मन में अपने आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा अंतप्रेरणा। गुरु के साथ या समीप रहने वाला अंतर्वासी। किसी पद के अंतिम अक्षर से नया पद आरंभ करने का खेल अंताक्षरी। जो कहा ना जा सके अकथनीय। जिसके पास कुछ भी ना हो अकिंचन। जिसकी गहराई या तह का पता ना हो अगाध या अथाह। अगाध या अथाह। जिसका कभी जन्म ना हो अजन्मा। जो ना जाना गया हो अज्ञात। जो दिखाई ना देता हो अदृश्य। जो दिखाई ना देता हो अदृश्य। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि अधितक्या। जिसका कोई नाथ या मालिक ना हो अनाथ। जिसकी उपमा ना दी जा सके अनुपम। जिसकी उपमा ना दी जा सके अनुपम। जो पढ़ा ना जा सके अपठनीय। सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध अपवाद। चंद्रमास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि को अष्टमी। चंद्रमास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि को अष्टमी बोलेंगे। जिस रोग का ठीक होना कठिन हो असाध्य। जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व। स्त्री जो अभिनय करती है अभिनेत्री। जो किसी पर अभियोग लगाए अभियोगी। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके अभेद। जो कभी मरे नहीं अमर। और जो भेदा ना या तोड़ा ना जा सके अभेद। अब आगे, जिसे मारना उचित ना हो अभद्य। जिसे मारना उचित ना हो अभद्य। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो अवेद। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो अक्षम। जो खाने योग्य ना हो अखाद्य। जहाँ कोई जा ना सके अगम्य। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो अगोचर। जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज। जो सबके आगे रहता हो अग्रणीय। जिसका चिंतन ना हो सके अचिंतन। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ अज्ञात शत्रु।
जो जीता ना जा सके अजय, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो अतिथि, कोई बात जो बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो अतिशयोक्ति, जिसकी तुलना ना की जा सके अतुलनीय, जो दंड पाने योग्य ना हो अदंडनीय, वह जो विद्यार्थी को पढ़ाने का कार्य करता है अध्यापक, जिसका कोई या कहीं अंत ना होता हो अनंत, जो बात कभी सुनी ना गई हो अनसुनी, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो अनाक्रांत, कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका बोलेंगे। वर्षा का अभाव को अनावृष्टि, जिस पर कोई नियंत्रण ना हो अनियंत्रित, जिसका या जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हो अनिर्णित, किसी के पीछे पीछे चलना अनुगामी या अनुनायी, जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसको अनुज, किसी और स्थान पर अन्यत्र, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो अनमनस्क, दोपहर के बाद का समय अफरहा, आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना अपरिग्रह, जिसके पास जिसके ऊपर जिसके उस पार की वस्तु को ना देखा जा सके, जिसके उस पार की वस्तु को ना देखा जा सके अपारदर्शी, ठीक है, जिसके पहले से कोई आशा ना हो अप्रत्याशित, जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक ना हो अबाध, जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक ना हो उसको क्या बोलेंगे अबाध, जो इस लोक में संभव ना हो अलौकिक, जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे अल्पकालिक बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे अल्पकालिक, जो कम जानता हो अल्पज्ञ, जो कम बोलने वाला हो अल्पभाषी, जो अवश्य होने वाला हो और अवश्यंभावी, जिसका व्यवहार ना हो अविवाहित, जो व्यवहार में ना लाया गया हो अव्याहत, जो शोक करने योग्य ना हो असूच्य, जो शोक करने योग्य ना हो उसको असूच्य बोलेंगे, जो अपनी बात से ना टले अटल, जो ठीक है योगा ना टूटने वाला अटूट, जो पहले ना देखा गया हो उसको क्या बोलेंगे अधृष्ट पूर्व, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क अधिशुल्क, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनुन्यायी, परंपरा से चली आ रही बात उक्ति या कला को अनुश्रुति, जिसका कोई निश्चित घर ना हो अनिकेत, जो पहले पढ़ाना गया हो अपठित, अच्छी तरह से सीखा हुआ अभ्यस्त, अच्छा बुरा समझने की शक्ति का भाव अविवेक, जो समय पर ना हो असमहायिक, जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो अक्षम, जो दिया ना जा सके अधय, जो दिया ना जा सके उसको क्या बोलेंगे अधय, जिसे पढ़ा ना जा सके अपाठ्य बोलेंगे, ठीक अपाठ्य, आंतों में होने वाला आंतरिक, अग्नि से संबंधित या आग आग्नेय, अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेय, दूसरों के सुख के लिए अपने सुख का त्याग आत्मोत्कर्ष बोलेंगे इसको आत्मोत्कर्ष, किसी वस्तु की आधुनिक रूप देने की प्रक्रिया आधुनिकीकरण, आकाश से सुनाई पड़ने वाली वाणी आकाशवाणी, आक्रमण करने वाला आक्रामक, वह स्त्री जिसका पति परदेश लौटा हो आगत पथिका, जिस पर किसी का आतंक छाया हो आतंकित, जो अपनी हत्या कर लेता आत्मघाती, देव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाला दुख, तो इसको क्या बोला आदि देविक, आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला आध्यात्मिक, आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला आध्यात्मिक, एक देश द्वारा दूसरे देश से वस्तु मंगाया जाना आयात, आयोजन करने वाला व्यक्ति आयोजक, जो आलोचना के योग हो आलोच्य, किसी अवधि से संबंध रखने वाला आवधिक, वह कलक जो आशुलिपि शॉर्ट हैंड जानता है आशुलिपिक, जिससे आश्वासन दिया गया हो आश्वस्त, किसी चीज़ या बात की इच्छा रखने वाला इच्छुक, जिसने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया हो इंद्रजीत, इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाला इंद्रजीत, जो इंद्रियों की पहुँच से बाहर हो इंद्रियातीत, इतिहास जानकार इतिहासज्ञ, जिसकी इप्सा या इच्छा की गई हो इप्सित, जो दूसरों की उन्नति देकर जलता हो इसरालु, ऊपर आने वाला श्वास उच्छ्वास, पर्वत के पास की भूमि उपत्यका, पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका, जो उपजाऊ भूमि हो उर्वरा, सूर्योदय से पहले का समय को उषा का, नीचे की ओर आने या जाना उतरना, ऊपर की ओर उछाला हुआ उत्क्षिप्त बोलेंगे उसको, जिस पर किसी का काम
का उत्तरदायी सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसको उदयांचल बोलेंगे। जो ऊपर कहा गया उसको उपयुक्त बोलेंगे। जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो उल्लेखनीय। सूर्योदय से पहले का समय उषा काल। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वगामी। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना होता हो ऊसर। चंद्रमास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी। जिसका चित्त एकाग्र हो एकाग्रचित। किसी एक पक्ष से संबंध रखने वाला एक पक्षी। इंद्रियों से संबंधित इंद्रिक्त। इस लोक से संबंध रखने वाला इहलोक या इहलौकिक। ठीक है, इस लोक से संबंध रखने वालों का ऐहिक या इहलौकिक। ठीक है, इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक। जिसका संबंध उपन्यास हो औपन्यासिक। अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र ओरस क्या बोलेंगे? ओरस। अब नेक्स्ट, सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा कंकाल। जो कहा गया हो कथित। फूल जो अभी खिला ना हो कली। स्त्री जो कविता रचती है कवित्री। जो काम से जी चुराता कामचोर। किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट कृतार्थ। किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट को कृतार्थ बोलेंगे। जिसे क्रय किया गया हो कृत बोलेंगे। जिसे क्रय किया गया हो कृत बोलेंगे। कुंती का पुत्र कौन्तेय। कारागार से संबंध रखने वाला कारागारिक। कार्य करने वाला कर्मचारी कार्यकर्ता। वह बात जो जन साधारण में चलती है इसको क्या बोलेंगे? किंवदंती। वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है उसको किंवदंती बोलेंगे। जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई हो उसको कीर्ति शेष। अपने ही कुल का नाश करने वाला कुलांगर। जिसकी बुद्धि कुश की नोक के समान तीखी हो उसको कुशार्ग बुद्धि। जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो केंद्र पराश्री। जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है केंद्र विमुख या केंद्र विशारी। ठीक है, केंद्र विमुख या केंद्र विशारी। सुंदर बड़े बालों वाली स्त्री कैशनी। ठीक अपने क्रम से आया हुआ क्रमागत। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ कुलीन। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग को कड़पाली। तांत्रिक जो अपने हाथ में कपाल खोपड़ी लिए रहता है उसको कपालिक। जिस लड़की का विवाह ना हो कुमारी। जो अच्छे या ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन। ठीक है, किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो उसको कृत्रिम। बालों को सजाने संभालने का काम केश विन्यास। जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो खंडित। किसी के घर की होने वाली तलाशी उसको क्या बोलेंगे? खाना तलाशी। ऐसा जो अंदर से खाली हो खोखला। गणित शास्त्र का जानकार गणितज्ञ। जिसके पेट में बच्चा उसको गर्भवती या गर्भिणी बोलेंगे। जो कुछ भी बोल ना सके गूंगा। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी बोलेंगे इसको। आगे देखेंगे, नए बनवाए घर में पहल होने वाला जो प्रवेश होता है उसे गृह प्रवेश। गांव से संबंधित ग्रामीण। बहुत गप्पे हाँकने वाले को गफोड़िया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गफोड़िया। गृह घर बसाकर रहने वाला गृहस्थ। संध्या काल जब गायें चरकर लौटती हैं उसको गोदली। घूस लेने वाला को घूसखोर। बहुत सी घटनाओं का सिलसिला घटनावली। ग्रह किए जाने योग्य ग्रह। किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की क्रियावली घेराबंदी। जिसकी घोषणा की गई हो घोषित। घूस लेने वाला रिश्वत लेने वाला घूसखोर या रिश्वतखोर। जिसके चूड़ा वालों में चंद्रमा चंद्रचूड़। जिसके 4 पैर होते चतुष्पद। चिंता का उत्पन्न करने वाला चिंताजनक। किसी को समाधान करने के लिए कही जाने वाली बात जो चेतावनी। चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग दिखाई नहीं देता उसको चंद्रग्रहण। जिस पर चंद्रमा है चंद्रशेखर। जो चक्र को धारण करता चक्रधर। जिसके हाथ में चक्र सुदर्शन है चक्रपाणी। 4 वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी। जो चिरकाल तक बना है चिर स्थायी। जो चिरकाल तक बना है उसको चिर स्थायी। चूहे फंसाने का पिंजड़ा को चूहेदानी। जिसकी चर्चा की गई हो चर्चित। ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज। मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है उसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलेंगे। जिसकी 4 भुजाएं हैं चतुर्भुज। कमल के समान सुंदर चरण इसको क्या बोलेंगे? चरण कमल। जो आँखों से संबंधित हो चाचूस। चित्त को चुराने वाला चित्तचोर। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो चिन्हित। कर्मचारी आदि को छांट कर निकाल देने का काम छटनी। क्या बोलेंगे? छटनी। 6 महीने का समय छमाई। दूसरों को दोष खोजने वाला छिंद्रानवेशी।
दूसरों के दोष खोजने वाला छंदान्वेषी। सेना के ठहरने का स्थान छावनी। सेना के जो ठहरते हैं उसको क्या बोलेंगे? छावनी। जन्म से 100 वर्ष का समय जन्म सती। जन्म से 100 वर्ष का जो समय होता है उसको जन्म सती बोलते हैं। आगे देखिए, किसी को जीतने की चाह जिगीषा। किसी को जीतने की चाह को क्या बोलेंगे? जिगीषा। जिसने इंद्रियों पर विजय पा ली हो, जितेंद्रिय। जोतने का काम जुताई। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया उसको जराजीर्ण बोलेंगे। जल में पैदा होने वाले को जलज बोलेंगे। जल में विचरने वाले जीव को जलचर बोलेंगे। वह यान जो जल में चलता है जलयान। अधिक समय तक जीने की इच्छा जिजीविषा। क्या बोलेंगे? जिजीविषा। अधिक समय तक जीते रहने का इच्छुक। अधिक, देखो एक अलग अलग क्वेश्चन देखो, अधिक समय तक जीने की इच्छा, तो इसको क्या बोलेंगे? जिजीविषा। अधिक समय तक जीते रहने का इच्छुक, जिजीविषु बोलेंगे इसको। जिसके लंबे लंबे बिखरे बाल हों उसको झबरा बोलेंगे। झूठ बोलने वाला झूठा। सिक्के डालने का कारखाना टकसाल। किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी टैक्सी। चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग टापू या द्वीप बोलेंगे। ढोंग रचने वाला ढोंगी। तपस्या करने वाला व्यक्ति तपस्वी। तर्क के द्वारा जो माना गया हो तर्क सम्मत। जिसे त्याग देने उचित हो त्याज। किसी पद अथवा सेवा से मुक्ति का पत्र त्याग पत्र। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तैर कर पार होने की इच्छा रखने वाले को तितृषु। तैरने की इच्छा तितृषा। पति पत्नी का जोड़ा दंपत्ति। गोद लिया पुत्र दंतक। अपराध और दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला जो ग्रंथ है उसको दंड संहिता बोलते हैं। जो कठिनाई से मिलता हो दुर्लभ। जो कठिनाई से मिलता हो दुर्लभ। पति के छोटे भाई की पत्नी देवरानी। राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी। राजा द्रुपद की जो पुत्री थी उनका नाम द्रौपदी। कपड़े सीने का व्यवसाय करने वाला दर्जी। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो दीक्षित। अपने देश से प्यार करने वाले को देशभक्त। दो वेदों को जानने वाला द्विवेदी। दो वेदों को जानने वालों को क्या बोलेंगे? द्विवेदी। डंक मारा हुआ दंसित बोलेंगे इसको, दंसित। जिसका मुख दक्षिण की ओर हो दक्षिणाभिमुख। क्या बोलेंगे? दक्षिणाभिमुख। किसी काम में बहुत मन लगाने वाला दंतचित्त। चंद्रमास की किसी पक्ष की 10वीं तिथि को क्या बोलेंगे? दसवीं। चंद्रमास की 11वीं तिथि को क्या बोलेंगे? एकादशी। चंद्रमास की 8वीं तिथि को क्या बोलेंगे? अष्टमी। ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस पर दिनांक तारीख का अंक लगाया गया हो उसको दिनांकित बोलेंगे। जिसकी भुजाएं लंबी हो उसको दीर्घभाव बोलेंगे। दुख देने वाले को दुखद बोलेंगे। जिसमें दो रंग हो उसको दुरंगा बोलेंगे। अनुचित बात के लिए आग्रह को दुराग्रह बोलेंगे। जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दमय या दुर्मय बोलेंगे। दुर्दमय या दुर्दमय बोलेंगे, ठीक है। ऐसा समय जिसमें भिक्षा या भोजन कठिनता से मिले उसको द्विभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दुर्भिक्ष। बुरे आचरण या बुरे चरित्र वाला उसको दुष्चरित्र बोलेंगे। वह व्यक्ति जो दूर तक की बातों को पहले से ही सोच लेता है दूरदर्शी। दिन या प्रतिदिन होने वाला दैनिक बोलेंगे उसको। प्रवेश द्वार ही रक्षा करने वाला है उसको क्या बोलेंगे? द्वारपाल। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने वाला धर्मात्मा। ध्यान या विचार करने वाला व्यक्ति ध्याता। धारण करने वाला धारक। क्या बोलेंगे? धारक। जिस पर धारियां बनी हो उसको धारीदार। यात्रियों के धर्मार्थ बना हुआ घर धर्मशाला। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक क्या बोलेंगे? धीरोधात बोलेंगे। मछली पकड़ने या बेचने वाली जाति विशेषज्ञ क्या कौन होते हैं? धीवर होते हैं, धीवर। ध्यान करने योग्य या लक्ष्य है कहीं से नया नया आया हुआ नवागंतुक। नाक से बाहर निकलने वाली सांस को निश्वास बोलेंगे। जिसका कोई आकार ना हो निराकार। जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो निर्मूल। जिसमें तेज ना हो निस्तेज। जिसकी नाक कट गई हो नकटा। आकाश में विचरण करने वाला नवचर। आकाश में विचरण करने वाला नवचर। चंद्रमास की किसी पक्ष की 9वीं तिथि को नववीं। जो नष्ट होने वाला हो नश्वर। लड़की की लड़की नातिन, ठीक है। जिसे किसी बात की स्पृहा या कांचा ना हो निष्प्रह। जिसमें सत्व रज तम गुण ना हो उसको निर्गुण बोलेंगे। सत्व रज तम गुण ना हो तो उसको क्या बोलेंगे? निर्गुण बोलेंगे। जिसके मन में दया का अभाव हो उसको निर्दय बोलेंगे। जिससे कोई भय ना हो निर्भय बोलेंगे। जिस पर नियंत्रण किया गया हो नियंत्रित कहेंगे। क्या बोलेंगे? नियंत्रित। निशा, रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर। जिस पर कोई कलंक ना लगा हो निष्कलंक।
नीति का ज्ञान रखने वाला नीतिज्ञ, जिसके हृदय में ममता न हो निर्मम, जो कामना रहित हो निष्काम, जो उत्तर न दे सके निरुत्तर, शासकीय अधिकारियों का शासन नौकरशाही, जिसके बारे में मतभेद ना हो निर्विवाद, नगर में रहने वाला नागरिक, जो पढ़ने के योग्य हो पठनीय, पर पुरुष श्रम से प्रेम करने वाली स्त्री परकिया, पांचाल प्रदेश की राजकुमारी पांचाली, पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ पार्थिव, जिसे पानी या किसी वस्तु को पीने की प्यास हो पिपासु, जिसकी कामना पूरी हो गई हो पूर्ण काम, दूसरे या विरोधी पक्ष में रहने वाला प्रतिपक्षी, जो कहीं जाकर लौट आया हो प्रत्यागत, किसी देश के मंत्रियों में सबसे बड़ा प्रधानमंत्री, स्त्री जिसने बच्चा जाना हो प्रसूता, प्रकृति से उद्भत या प्रकृति में होने वाला प्राकृतिक, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति पार्थी, देखने में प्रिय लगने वाला प्रियदर्शी, जिसमें 5 कोने हो पंचकोण, पानी में डूबकर चढ़ने वाली नाव पनडुब्बी, जो पिंड से जन्मता है पिंडज, एक बार कही गई बात को फिर से कहना पुनरुक्ति, जो शीघ्र किसी बात या युक्ति को सोच ले, इसको बोलेंगे प्रत्युपनुमति बोलेंगे इसको। वह जिससे प्रेम किया जाए प्रेम पात्र, जिसमें प्रतिभा है प्रतिभावान, जो देखने में प्रिय हो प्रियदर्शी, जो दूसरे का अधीन हो पराधीन, जो दूसरे के अधीन हो उसको पराधीन, जो प्रशंसा के योग हो प्रशंसनीय, आंखों के सामने प्रत्यक्ष, अगुआ बनकर मार्ग दिखाने वाला पथ प्रदर्शक बोलेंगे इसको। किए हुए परिश्रम के बदले में मिलने वाला जो धन होता है उसको पारिश्रमिक बोलेंगे। ठीक है, किए हुए जो हमने कोई परिश्रम किया है और उससे हमें धन प्राप्त होता है तो उसको हम पारिश्रमिक बोलेंगे। किसी महापुरुष आदि के निधन की जो वार्षिक तिथि होती है उसको पुण्यतिथि बोलेंगे। अपने बेटे की पत्नी को पुत्रवधू, जिसका प्रचार हुआ या किया गया हो प्रचारित, प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य प्रश्नव्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रश्नव्य बोलेंगे। ठीक है, बहुत सी भाषा जानने वाला बहुभाषाविद, आधे से अधिक लोगों को मिलकर एक राय बहुमत, जिसका कोई रोजगार नहीं है बेरोजगार, जिसको किसी बात की खबर न हो बेखबर, भारत देश से संबंधित है भारत में उत्पन्न भारतीय, भूगोल से संबंधित या भूगोल का। ठीक है, तो भौगोलिक, जो खुले हाथों दान करता हो, मुक्त हस्त, जिसमें मल या गंदगी हो मलिन, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय, असाधारण मेधा या बुद्धि वाला मेधावी, राजगद्दी का उत्तराधिकारी, सबसे बड़ा राजकुमार, युवराज, यात्रा करने वाला यात्री, पुलिस या सेना में नया भर्ती जवान को रंग रूट बोलेंगे। पुलिस या सेना में नया भर्ती जवान को क्या बोलेंगे? रंग रूट बोलेंगे। राज द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला जो पत्र होता है राजपत्र, रोष से भरा हुआ को रुष्ट बोलेंगे। बच्चों को थपकी देते हुए सुलाने जो गीत होता है उसको लोरी बोलेंगे। वह स्त्री या मादा पशु जो संतान उत्पन्न करने में सफल हो उसको वंध्या बोलेंगे। जिसे जीत लिया गया हो विजित बोलेंगे। जिसे जीत लिया गया हो उसको विजित। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया विधेयक या मसौदा विधेयक बोलेंगे। ठीक है, किया गया प्रस्ताव या मसौदा को हम क्या बोलेंगे? विधेयक। ठीक है, भूले नहीं, एक मिनट गलत हो रहा, देखो, भले बुरे की पहचान करने का ज्ञान विवेक, पर स्त्री से अनुचित संबंध रखने वाला व्यभिचारी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? व्यभिचारी, याद रखना। वह जो शक्ति या देवी की उपासना करता है, शाक्त तो बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे? शाक्त। मुर्दे या सब जलाने का स्थान शमशान, दो धाराओं या नदियों के मिलन का स्थान संगम, मनुष्य का किसी विशेष विषय पर विचार करने के लिए मिलन सम्मेलन, जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता हो असाक्षर, मांस से युक्त सामिश, कोमल और मधुर कंठ वाला सुंकुट। क्या बोलेंगे? सुंकट। जो स्मरण रखे जाने योग्य हो स्मरणीय, जो सब काम अपने भरोसे करता हो उसको स्वावलंबी, दूसरों को जान से मार डालने वाला हत्यारा, सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसको हम हराबल बोलते हैं। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसको हराबल। जो हाथ से लिखा गया हो हस्तलिखित, भला या हित चाहने वाला हितैषी, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाली जो चौकी होती है उसको होदा बोलते हैं। भूख से व्याकुल को क्षुधातुर बोलेंगे। क्षमा किए जाने योग को क्षम बोलेंगे। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो क्षिप्रहस्त बोलेंगे। छुटकारा या त्राण दिलाने वाला त्राता बोलेंगे। छुटकारा या त्राण दिलाने वाले को त्राता।
अब नेक्स्ट विगत वर्षों में पूछे गए जो प्रश्न हैं वो देख लेते हैं। इसका कमेंट में आप आंसर करना। अपने आप को धोखा देने वाला वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? पहला है आत्मशलाघा, आत्मवंचक, आत्मपीड़क या आत्मवादी। आंसर कमेंट बॉक्स